नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेक मनी विथ मनी, जहां पर आपको स्विंग ट्रेडिंग, आईपीओ और म्यूचुअल फंड की भर भर के नॉलेज मिलती है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मजेदार आईपीओ जिसका नाम है स्टेलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड आईपीओ। हम बात करेंगे कि कंपनी करती क्या है और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आईपीओ की सारी डिटेल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और कंपनी में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे टू इंपॉर्टेंट मजेदार चीजें। पहला तो कि करंटली ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है और मेरा क्या ओपिनियन है ओवरऑल एनालिसिस को लेके। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक मनी विथ मनी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी करती क्या है। एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 में और इनका जो प्राइमरी बिजनेस है वो है रेफ्रिजरेंट और इंडस्ट्रियल गैसेस बनाना, उनकी डीब्लेंडिंग करना, प्रोसेसिंग करना, और उनको वो स्मॉल कैंस और स्मॉल सिलेंडर्स में भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हो गया कंपनी का काम। अब करते हैं आईपीओ की डिटेल। तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है 16 जनवरी 2025 से और आप 20 जनवरी 2025 के शाम के 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप केवल 713 करोड़ है, तो ये स्मॉल कैप रेंज में आती है। अगर आप आईपीओ साइज की बात करें तो आईपीओ साइज महज है 200 करोड़ का। ठीक है, तो इसको तो कहीं ना कहीं एसएमई कैटेगरी में होना चाहिए था। एनीवेज, अगर ऑफर फॉर सेल देखें तो 38 करोड़ 72 लाख रुपए का ऑफर फॉर सेल है और लगभग 160 करोड़ का फ्रेश जो है। इसका मतलब लगभग 20% पैसा प्रमोटर्स की जिम में जाएगा और 80% पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है। कट ऑफ प्राइस है 90 रुपए और आपको एक लॉट लेने के लिए 14,850 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सबसे अच्छी चीज इस आईपीओ में यह है कि लगभग 35% जो आईपीओ का साइज है वो रिटेलर्स के लिए अलॉट है। तो चांसेस आर हाई इस केस में कि शायद आपको, अगर आप अप्लाई करें तो लॉट मिल जाए। शेयर होल्डर कोटा इस आईपीओ में नहीं है और अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक लॉट के लिए आपको 2,07,900 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसमें कोई एंकर पोर्शन साइज नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब आप पूछेंगे कि अगर हम शेयर में अप्लाई करेंगे तो कब तक हमको ये शेयर मिल जाएगा। तो 21 जनवरी तक आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको शेयर अलॉट हुआ है या नहीं, और 23 जनवरी को टेंटेटिवली इस शेयर की होगी लिस्टिंग। तो ये तो हो गई आईपीओ की डिटेल। लेकिन आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है वो कैसे समझेंगे? वो समझेंगे कंपनी के फंडामेंटल और उनकी वैल्यूएशन से। तो चलिए देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल। तो अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो एसेट 2022 से 2024 तक अच्छे बढ़ रहे हैं, लगभग 2.5 गुने हो गए। आप देखेंगे 98 करोड़ का एसेट थे 31 मार्च 2022 को, जो 30 सितंबर 2024 को 235 करोड़ के हो गए। तो एसेट तो बढ़ रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू भी आप देखें तो बढ़ रहा है। 2022 से 2023 में अच्छी ग्रोथ है, लगभग 25% के आसपास की ग्रोथ है। 186 करोड़ से 226 करोड़ हो गया। 2024 में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लगभग 4-5% ही बढ़ा, बट ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखें 2022 में 21 करोड़ था, 2023 में गिर गया। मुझे लगता है कि कंपनी ने शायद अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए पैसा खर्च किया होगा, बट ये हमें क्लियर साइन नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है बट प्रॉफिट कम हो गया, तो ये थोड़ा नेगेटिव मार्क है। लेकिन 2024 में फिर से थोड़ा प्रॉफिट बढ़ रहा है और आप 6 महीने में ही देखें, अगर 2024 से 2025 के सेशन में 30 सितंबर 2024 तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16 करोड़ के ऊपर है। तो इसका मतलब प्रॉफिट कहीं ना कहीं कंपनी का बढ़ रहा है। कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़ रही है लेकिन टोटल बोरिंग भी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है आईपीओ उन्होंने लिया हुआ है तो कहीं ना कहीं उनके ऑब्जेक्टिव में भी है कि कुछ वो अपना ड्यूज क्लियर करेंगे। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स आर ओके, बहुत अच्छे नहीं कह सकता मैं, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो अगर कंपनी का प्री आईपीओ वैल्यूएशन देखें तो है लगभग पी 37.41, लेकिन पोस्ट आईपीओ ये 21.55 हो जाएगा। तो ये बहुत ओवर वैल्यूड नहीं है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप इनके पीयर से कंपेयर करें, जैसे नवीन फ्लोरोइन हो गया, एसआरएफ हो गया, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स हो गया, तो उनका पी है 70.82, 49.3, 108.36। तो उस कंपैरिजन में तो इस कंपनी का पी काफ़ी कम है। अब बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर भी कम है, 2.41 है, बट पोस्ट आईपीओ 4.18 हो जाएगा, क्योंकि पी घटेगा तो ईपीएस बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 मार्च 2024 तक 14 करोड़ 79 लाख का है, तो ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी डबल डिजिट में है तो वो भी ठीक है, 12.54% है, दैट्स फाइन। प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत हाई नहीं है आज के टाइम पे, केमिकल इंडस्ट्री के हिसाब से आप देखें 4.69, तो इट्स ओके। डेट टू इक्विटी 0.55 है, थोड़ा डेट ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं कि क्रॉस हो गया, क्योंकि मेरे लिए हिसाब से अगर डेट टू इक्विटी 1 के ऊपर है तो इट्स अ नेगेटिव साइन, उससे कम है तो अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो कंपनी डेट फ्यूचर में रिड्यूस कर सकती है। तो वैल्यूएशन भी मुझे बहुत हाई नहीं लगी और फंडामेंटल्स भी कंपनी के ठीक हैं।
अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कंपनी में पॉजिटिव्स क्या है और नेगेटिव्स क्या है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने अपना जो फोकस है वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट कर लिया है। इसका मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें उनको काफ़ी अच्छा मार्जिन मिल रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की हाई है, वैल्यूएशन इनसे नहीं है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, और ऑफर फॉर सेल भी कम है, तो कंपनी में पॉजिटिव है। नेगेटिव कुछ खास नहीं है, बस सिंपल सी बात तो नहीं सी है कि आईपीओ साइज काफ़ी छोटा है, तो अगर सब्सक्रिप्शन बहुत हैवी होता है तो आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और कंपनी की बोरिंग थोड़ी हाई है, बट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि आईपीओ के बाद मुझे लगता है बोरिंग भी कम हो जाएगी। तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स भी ठीक हैं, वैल्यूएशन भी ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंपनी के बारे में नहीं है। तो अब करते हैं सबसे मजेदार पॉइंट के बारे में बात कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है करंटली। तो करंटली कंपनी का ग्रे मार्केट प्राइस है 20 रुपीज़, यहाँ ना कि लगभग 22% ग्रे मार्केट प्राइस शो कर रहा है। लेकिन ये कोई फिक्स गारंटी नहीं होती, कभी भी हमें ग्रे मार्केट प्राइस के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 15 जनवरी को इसका ग्रे मार्केट प्राइस था 0, अभी 22% हो गया, हो सकता है यहाँ से बढ़े या घटे। तो कभी भी कंपनी में उसके ग्रे मार्केट प्राइस देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब फाइनली कि मेरा ओपिनियन क्या बन रहा है इस कंपनी को लेके। देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो केवल आपकी इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए है, और मैं यहाँ पर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। मैं इस एनालिसिस के बाद अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है कंपनी का फंडामेंटल्स और ओवरऑल आईपीओ कैसा है। तो मेरा ओपिनियन तो यह है कि कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक हैं, बहुत अच्छे भी नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, कंपनी ग्रो कर रही है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स भी हैं, ओएफएस एंड वैल्यूएशन भी ठीक है। तो कहीं ना कहीं वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर कैन पार्क देयर मनी फॉर मिड एंड टू लॉन्ग टर्म, यानी कि इन्वेस्टर सिर्फ लिस्टिंग के लिए ही नहीं, इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपने देखा 12% के ऊपर है, राइट। तो ओवरऑल कंपनी ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ चांसेस आर वेरी हाई कि अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होता है तो आपको शायद अलॉटमेंट ना मिले। मैं रिपीटेटिव हो रहा हूँ, बट जो है सो है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों कलीग्स के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि वो इस एनालिसिस का पूरा फायदा ले सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।